हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा वेट लॉस करने का सबसे आसान तरीका। जी हाँ, आप अगर अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ा लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा 10 टिप्स जो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। और इसे हमने अरेंज किया है बेटर टू बेस्ट के ऑर्डर में। लेकिन इन टिप्स को शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। फ्रेंड्स, यूँ तो मेटाबॉलिज्म हर उस केमिकल रिएक्शन को कहते हैं जो आपके बॉडी के हर एक सेल्स में होता है, जो कि उसको जीवित रखने के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन आमतौर पर मेटाबॉलिज्म को मेटाबॉलिक रेट के मायने में यूज़ किया जाता है। यानी अगर आपका मेटाबॉलिक रेट हाई है तो आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हो, और अगर आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो है तो इसका मतलब है कि आप कम कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। इसे आप कार के माइलेज से भी कंपेयर कर सकते हैं। आमतौर पर लोग चाहते हैं कि उनकी कार ज़्यादा माइलेज दे, यानी वो चाहते हैं कि उनके कार में डाला हुआ फ्यूल यानी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा चले। लेकिन इसके अगेंस्ट में वेट लॉस करने वाले हमेशा यही चाहते हैं कि उनका शरीर कम से कम माइलेज दे, यानी अगर वो ज़्यादा भी खा लें तो भी वो आसानी से खर्च हो जाए और उनका फैट स्टोरेज न हो, यानी वो अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, 10वें नंबर पर है एक बेहद सिंपल लेकिन कारगर टिप कि आपको दिन में करीब 12 ग्लास यानी 3 लीटर पानी मिनिमम ज़रूर पीना है। फ्रेंड्स, ये टिप सुनने में इतनी सिंपल लगती है कि आमतौर पर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, इसका इम्पोर्टेंस नज़रअंदाज कर देते हैं। आपकी बॉडी के हर सेल में हो रहे केमिकल रिएक्शन के लिए एक ऑप्टिमम अमाउंट में आपकी बॉडी में पानी का होना बेहद ज़रूरी होता है। और अगर आपका वाटर इनटेक कम है, यानी आप केवल प्यास लगने पर ही थोड़ा पानी पीकर अपना काम चला लेते हैं, तो आप वेट लॉस के अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले पाएंगे। तो इस टिप को आप ज़रूर फॉलो करें कि आप 12 ग्लास पानी डेली ज़रूर पिएं। अवॉइड क्रैश डाइट, यानी किसी भी फीमेल्स को 1200 कैलोरीज से कम की डाइट नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार मेल्स को भी 1800 कैलोरीज से कम कैलोरीज की डाइट नहीं लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, होता यह है कि आमतौर पर लोग अपना मेटाबॉलिज्म तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वेट लॉस के चक्कर में क्रैश डाइट को फॉलो करके वो अपना मेटाबॉलिज्म खुद स्लो कर लेते हैं, और इस प्रकार मेटाबॉलिज्म के स्लो हो जाने की वजह से उनका फर्दर वेट लॉस होना बंद हो जाता है और वो वेट लॉस प्लेटो को हिट करते हैं। इससे बचने के लिए आप ध्यान रखें कि अगर आप खुद ही अपना वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो आप 500 कैलोरीज से का डेफिसिट न करें। साथ ही मेटाबॉलिज्म स्लो न होने के लिए आप कार्ब साइकिलिंग या कैलोरी साइकिलिंग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और आपको वंस अ वीक चीट मील ले लेना चाहिए। ये टिप भी सुनने में काफ़ी सिंपल लगने की वजह से लोग इसे ओवरलुक करते हैं और इसे फॉलो नहीं करते हैं। और ये टिप है कि आपको 7 से 8 घंटे की गुड नाइट स्लीप लेनी चाहिए। नींद की कमी के कई नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे ये आपके हंगर हार्मोन ग्रेलिन का लेवल बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपको बार बार भूख लगती है। और इसी के साथ साथ नींद की कमी आपके लेप्टिन हार्मोन के लेवल को भी कम कर देती है, जिसकी वजह से आपका पेट जल्दी नहीं भरता है और इस वजह से आप ओवर ईट कर जाते हैं। इसके अलावा नींद की कमी से हाई ब्लड शुगर और इंसुलिन रेजिस्टेंस का लिंक तो प्रूवन है ही। इसलिए आपको अपना मेटाबॉलिज्म ऑप्टिमम बनाए रखने के लिए 8 घंटे की नींद लेना सुनिश्चित करें। स्टैंड अप मोर, यानी आपको अपना अधिक से अधिक समय अपने पैरों पर गुजारना चाहिए, यानी जब भी मौका मिले आप बैठने के बजाय खड़े होना प्रेफर करें। फॉर एग्जांपल, आप बैठे बैठे फ़ोन पर बात करने के बजाय खड़े होकर बात करें, और अगर आप चलते हुए बात करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। ये टिप आपको फॉलो करने में काफ़ी आसान रहेगी कि आपको ग्रीन टी के 2 कप डेली कंज्यूम करने हैं। इसमें मौजूद कैफ़ीन आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती ही है, और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपके हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन ये रिकमेंडेड होगा कि आप 2 कप से ज़्यादा इसका सेवन न करें, और सनसेट के बाद भी इसे कंज्यूम न करें। आयरन, जिंक और सेलेनियम रिच फूड्स खाएं। ये तीनों आपके थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। इनकी कमी से आपका थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव हो सकता है, और आपको पता होना चाहिए कि आपका थायराइड ग्लैंड ही आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। आप जानते ही होंगे कि हाइपोथायराइडिज्म हो जाने पर मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से लोगों का वेट गेन
हो जाता है। फ्रेंड्स, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाने पर आप न केवल अधिक कैलोरीज बर्न करते हो बल्कि आप एनर्जेटिक फील करते हो और काफ़ी बेहतर फील करते हो। तो आयरन, जिंक और सेलेनियम रिच फूड्स के लिए आपको अपने फूड प्रेफरेंसेस के हिसाब से इंक्लूड करने चाहिए मीट, सी फूड्स, लेग्यूम्स यानी दालें और नट्स एंड सीड्स जैसे फूड आइटम्स। इसके अलावा एक अच्छा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लेकर भी आप इन मिनरल्स की कमी को होने से रोक सकते हैं। और आपको चाहे एक अच्छा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लेना हो या वेट लॉस से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट, ऐसा आप बड़ी आसानी से हमारे ऑनलाइन वेट लॉस स्टोर पर विजिट करके कर सकते हैं। इस स्टोर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 4th नंबर पर है आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए बेहद आसान टिप, यानी आपको दिन में 2 बार ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन कॉफ़ी कंज्यूम करनी है। बेहतर रिजल्ट्स के लिए आपको इसमें दूध और शक्कर नहीं मिलानी है। फ्रेंड्स, ब्लैक या ग्रीन कॉफ़ी में होता है कैफ़ीन, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। लेकिन यहाँ भी आपको एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि कभी भी सनसेट के बाद कैफ़ीन युक्त बेवरेजेस का प्रयोग न करें, नहीं तो ये आपकी स्लीप साइकिल को बेहद डिस्टर्ब कर सकता है। फ्रेंड्स, ये ब्लैक या ग्रीन कॉफ़ी आप एज ए प्री वर्कआउट भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कॉफ़ी एक स्टिमुलेंट ड्रिंक होता है। इसे लेने पर ये आपका CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, आपका ब्रेन अलर्ट और अटेंटिव हो जाता है। इन सभी कारणों से आपका मेटाबॉलिज्म भी हाई हो जाता है, यानी आप ज़्यादा कैलोरीज खर्च करने लगते हैं। नंबर 3 पर है प्रोटीन रिच डाइट कंज्यूम करना। जी हाँ फ्रेंड्स, आप प्रोटीन रिच डाइट कंज्यूम करने के बाद कुछ घंटे तक के लिए अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकते हैं। ऐसा खासकर इसके थर्मिक इफेक्ट की वजह से होता है। प्रोटीन रिच डाइट लेने पर आपको काफ़ी समय तक भूख नहीं लगती है और आप ओवर ईटिंग से भी बच जाते हैं। प्रोटीन रिच डाइट आपके मसल लॉस को भी होने से रोकता है, इसलिए आपको अपनी रोज़ की टोटल कैलोरीज का 30% हिस्सा प्रोटीन से आना सुनिश्चित करना चाहिए। और अगर आप 25 से 30% हिस्सा प्रोटीन से लेते हैं तो आप कैलोरी डेफिसिट भी आसानी से फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। नंबर 2 पर मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए आपके लिए टिप है कार्डियो एक्सरसाइजेस करना, जिसमें आप स्पिनिंग यानी स्टेशनरी बाइक साइकिलिंग कर सकते हैं, इलिप्टिकल कर सकते हैं, ट्रेडमिल पर वॉक कर सकते हैं या गार्डन में ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस को कार्डियो एक्सरसाइजेस कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि ये आपके हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, क्योंकि इन एक्सरसाइजेस के दौरान आपके शरीर के हर अंग को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जिसे आपका हार्ट और लंग अधिक खून की सप्लाई करके पूरा करता है। इसके लिए आपके हार्ट और लंग को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म कुछ समय के लिए बढ़ जाता है। लेकिन नॉर्मली आपका मेटाबॉलिज्म तब तक ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है जब तक आप ये एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं। लेकिन एक सही तरीके से वेट लॉस के लिए इसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए आपको ये एक्सरसाइजेस कम से कम 40 मिनट तक कंटिन्यू करनी चाहिए। इसके अलावा कार्डियो एक्सरसाइज की एक और खूबी होती है कि ये वेट लॉस में आपको फास्ट रिजल्ट देते हैं। तो आइए अब जानते हैं मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन टिप, वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग या बॉडी वेट ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के इतने फ़ायदे होते हैं कि मैं आपको कभी गिना भी नहीं पाऊंगा। यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के दौरान तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता ही है, बल्कि इसको करने के बाद भी अगले 48 घंटों तक आपका मेटाबॉलिज्म एलिवेटेड ही रहता है। और जब आप एक अच्छी डाइट यानी एक प्रोटीन रिच डाइट लेकर अपना मसल मास भी बढ़ा लेते हो तो आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म भी परमानेंटली यानी हमेशा के लिए बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फैट के मुकाबले मसल एक मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है। यानी मसल को ज़िंदा रखने के लिए उसमें ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से शरीर की कुछ एनर्जी वहाँ खर्च होती है। इसलिए जैसे जैसे आपका मसल मास बढ़ता है, आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म यानी अगर आप सो भी रहे हों लेकिन अगर आप में मसल मास ज़्यादा है तो आप पहले के मुकाबले ज़्यादा कैलोरीज खर्च करेंगे। यानी आप सोते जगते उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त आप ज़्यादा कैलोरीज खर्च करोगे अगर आपका मसल मास ज़्यादा है। और एक बार अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हुए अपना मसल मास बढ़ा पाएँ
तो ये प्रोसेस अपने आप को खुद ही दोहराता रहेगा। यानी आपके बढ़े हुए मसल मास की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा और आपका फैट बर्न तो होगा ही, जिसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत जल्द ट्रांसफॉर्म होती रहेगी, क्योंकि मसल मास बढ़ने की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता रहेगा और आपका शरीर एक फैट बर्निंग मशीन की तरह काम करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप फ़र्क देख सकते हैं कि जहाँ बाकी सब टिप्स आपको कुछ समय के लिए आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, उसकी जगह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग परफॉर्म करके आप न केवल उसे करने के दौरान बल्कि मसल मास बढ़ाकर आप लाइफ लॉन्ग अपना मेटाबॉलिक रेट हाई बनाए रख सकते हैं। और एक हाई मेटाबॉलिक रेट ही आपको आपके वेट लॉस गोल तक बड़ी आसानी से पहुंचा सकता है। तो फ्रेंड्स, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के अलावा वेट लॉस से रिलेटेड और भी ज़रूरी बातों को जानने के लिए आपको देखना चाहिए मेरा मस्ट वॉच प्लेलिस्ट, जिसे देखकर, समझकर और फॉलो करके आप भी बड़ी आसानी से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जल्द से जल्द बिना टाइम वेस्ट किए किसी एक्सपर्ट यानी मेरे सुपरविजन में अपना वेट लॉस कराना चाहते हैं तो आपको ऑप्ट करना चाहिए मेरा ऑनलाइन वेट लॉस प्रोग्राम। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी किसी भी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।